जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और इससे पहले हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं। आप लोग पहले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हमने अपनी तरह से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 मानव संसाधन के बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है क्योंकि ये फुल एनसीईआरटी बुक ही चल रहा है। चलिए, मानव संसाधन ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन है, केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसे संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमें एक समय में गाड़ी की ज़रूरत थी तो हमने लकड़ी के काट कर और पहिया लगाया और उससे गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। इसी प्रकार हम लोग अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज़ में परिवर्तन करके और उससे अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे, इस पर का मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा, नहीं चल रहा ये तो चलिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन में सामान्य रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु लिंग में से एक दूसरे से भिन्न है, यानी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। चाहे आयु की बात हो, मतलब उम्र की बात हो, लिंग की बात हो या अशिक्षा के स्तर की बात हो, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ तक कि एक माता पिता के 2 बच्चे हैं तो वो भी एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे वो जुड़वा हो या अलग अलग हो। वो जुड़वे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते हैं, यानी दोनों बच्चों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। चलिए इसे देखते हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे बताएंगे? विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं, यानी सब लोग। मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे बता सकते हैं? तो एक बच्चे ने अलग ही रूप में बताया कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। इसी प्रकार हर बच्चों का अलग अलग जवाब आता है। ये कुछ छोटा सा नोट्स दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVI को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में 2000 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार, यानी हर व्यक्ति को रोजगार दिलाना था। रोजगार अर्जक और गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल को योग्यता और प्रोत्साहित करना था। मतलब हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। PM नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। चलिए, जनसंख्या वितरण के बारे में अभी हम लोग समझेंगे।
भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग पृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है, यानी 90% जनसंख्या हो 30% भूभाग पर ही निवास करती है, मतलब रहती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं, यानी कुछ ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, यानी घना। जहाँ पर कृषि या संसाधन अच्छे मिलते होंगे वहाँ पर लोग मतलब ज़्यादा घने में रहते होंगे, मतलब ज़्यादा लोग वहाँ निवास कर सकते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब जैसे रेगिस्तान इलाके में कौन रहना चाहेगा, ना वहाँ पर फसल अच्छी होती है, न वहाँ पर फसल अच्छी होती है, न जल की सुविधा है, ना ही जानवर के लिए भोजन मिलेगा, ना ही हम लोगों के रहने के लिए आवास वहाँ अच्छे तरह से उपलब्ध है। तो वहाँ कौन लोग रहना चाहेगा। जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर सभी लोग रहना चाहते हैं, वही बता रहा है। तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी या उत्तरी अमेरिका, ये सब घना बसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग ज़्यादातर निवास करते हैं, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, मतलब दक्षिण की जगह उत्तर में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक संसाधन मौजूद है। वहाँ की वायु, जलवायु सब चीज़ रहने के योग्य है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 का मतलब होता है 3/4, इसे 3/4 बोलते हैं। लोग 2 महाद्वीप एशिया, कौन कौन सा 2 महाद्वीप है इसे नोट करना है, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% जनसंख्या लोग केवल 10 देश में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे देख लेते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में निम्न संख्या केवल 5%, 13% और 1%, 12% यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे चीन का दिखा रहा है 1400 से थोड़ा सा कम, भारत का दिखा रहा है 1200 और यूएसए का दिखा रहा है 200 में थोड़ा ज़्यादा, और इंडोनेशिया का भी 200 में थोड़ा सा ही ज़्यादा दिखा रहा है। इसी प्रकार इधर नीचे वाला है जनसंख्या मिलियन, और ये साइड वाला यानी पश्चिम साइड में जो है वो देश है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े, भारत श्रृंखला, पेपर 1 2011। भारत की जनसंख्या का औसतन, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलो में, वैसे ही प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे नोट करना है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब विश्व की बात हो रही है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात
क्रमशः पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में है। दो बच्चों की बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई देता है। यानी एक क्लासरूम में यदि 30 बच्चे भी रहते हैं तो पूरा क्लास भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यदि वही प्रांगण में जहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं फिर भी वहाँ कम लगता है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ लगता है। मतलब दो बच्चों की बात हो रही थी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन से होते हैं? स्थलाकृतियाँ। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदान में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल हैं। जलवायु क्या होता है? लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा जैसे सहारा मरुस्थल रूप के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यानी जहाँ ठंडा होता है वहाँ पर लोग रहने से बचते हैं, जैसे लद्दाख हो गया या सहारा मरुस्थल, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा हो वहाँ पर भी लोग रहने से बचते हैं। अंटार्कटिका ये सब हो गया, रेगिस्तान हो गया, यहाँ कहीं एकदम ठंडा है तो कहीं एकदम गर्म, जहाँ इसीलिए लोग सामान्य जगह पर रहना यानी पसंद करते हैं, जहाँ अच्छे से खेती वेती हो सके। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, मतलब खेती करने के लिए अत्यधिक उपयोग है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगी, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी ये उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र, यहाँ लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। पटना भी है गंगा नदी के किनारे। नदी वेदी के किनारे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खेती भी अच्छी होगी, इससे फसल भी अच्छी उपजेगी। चलिए अब जल के बारे में पढ़ेंगे। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल अथवा आसानी से उपलब्ध हो, मतलब पीने योग्य जल, उसे अलवणीय जल कहते हैं। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज क्या होता है? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खान में इस क्षेत्रों में लोग रहने के लिए प्रेरित हैं। इसे भी नोट करना है। देखिए ये खनिज है, इसे भी नोट करना। दक्षिण अफ्रीका हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य पूर्व तेल के लिए, इसीलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इससे उनकी कमाई होती है अच्छी खासी। चलिए यह उन वनों की वर्षों की संख्या है जिसमें औसतन व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।
जापान, ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र। यहाँ पर लोग इसीलिए, क्योंकि एक तो यहाँ कमाई अच्छी है, इसी के कारण आर्थिक मतलब होता है कमाना, इसी के लिए लोग यहाँ पर ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। भारत में मुंबई हो गया, जापान में ओसाका वाला क्षेत्र हो गया। रोजगार के लिए लोग खासकर वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। चलिए, सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पूना, ये बहुत ही घना बसा क्षेत्र है। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, मतलब स्थिर मतलब रुकी हुई नहीं है, क्योंकि जन्म होता है, व्यक्ति मरता है। कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं व्यक्ति मर रहा है, इसीलिए जनसंख्या रुकी हुई नहीं है। यह कई गुना बढ़ा हुआ है, जैसे 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, यानी जन्म और मृत्यु, कहीं बच्चा जन्म ले रहा है तो कहीं बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या सीधे बढ़ी थी। बड़ी संख्या में बच्चे, मतलब ज्यादा संख्या में जब बच्चे जन्म लेते थे, बड़ी संख्या में, किधर है भाई, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, हाँ, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती, यानी बच्चा जन्म लिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं था, यानी बच्चा जन्म लेता है और उसे स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर अच्छा ना मिले या स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, मतलब सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन पूरा नहीं हो पाता था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं था, मतलब किसान इतना नहीं उपजा पाता था जिससे पूरा व्यक्ति का पेट भर सके। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम हो गई, यानी जब व्यक्ति भूखा रहेगा तो मरेगा ही, तो जनसंख्या वृद्धि कम हो गई। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई, इसे भी नोट करना है। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1500 वर्ष बाद 1959 में 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, मतलब 1 अरब से बढ़ के 1500 बाद 3 अरब हो गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, मतलब बच्चों का ज़्यादा जन्म हुआ, वो जिए भी, तो जनसंख्या विस्फोट इसे कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी हो गई, यानी 6 अरब 40 वर्ष में ही। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधि के कारण मृत्यु दर कम, यानी उस समय अन्न भी भरपूर मिलने लगा, औषधियाँ मतलब दवाई वगैरह भी अच्छा खासा मिलने लगा, इसीलिए व्यक्तियों की मृत्यु दर कम हो गया, जिससे जनसंख्या बढ़ गई, 6 अरब तक हो गई। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को संसाधन जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात सभी 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 व्यक्ति
जब जन्म लिया तो उसमें कितना बचा उस पर मापा जाता है। मृत्यु दर को 1000 व्यक्ति पर मृत्यु की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोग के आने जाने को प्रवास कहते हैं। मतलब हम जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। मान लीजिए पटना के कोई व्यक्ति है, किसी काम की वजह से वह दिल्ली चला गया या यूपी चला गया तो वो प्रवासी हो गया, तो उसे प्रवास कहते हैं। तो एक काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोग सफर करते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। आगे, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में ये विश्व जनसंख्या दर का पिरामिड है, देख लीजिए, ये रहा, ये रहा, पूरा में तो आ भी नहीं रहा। चलिए, मृत्यु दर से जन्म दर तक का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि। इधर जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहना, मतलब जन्म और मृत्यु दोनों बराबर। जन्म दर से मृत्यु दर तक का अधिक होना। अप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मतलब किसी काम के लिए नए देश में गए तो अप्रवास हो गया, और हमेशा के लिए चले गए छोड़ के, तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। इसे नोट करना है। भी आगे बहुत है, इसके बाद छोड़ देते हैं। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। जो देश छोड़ देता है, छोड़ के दूसरे देश में चला गया, जिसे अप्रवास। जैसे भारत का व्यक्ति है और किसी पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया या चीन हो गया, वहां पर हमेशा के लिए चला गया भारत छोड़ के, उसे अप्रवास कहते हैं। या बिहार का व्यक्ति किसी काम की वजह से दिल्ली चला गया और उसके बाद फिर वो वापस आता है, यानी काम की तलाश में गया, उसे उत्प्रवास कहते हैं। हमेशा के लिए वो नहीं जाता उत्प्रवास में, और अप्रवासी में हमेशा के लिए चला जाता है, परमानेंटली। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। मतलब काम की तलाश में दूसरे देश में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के खोज ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। यदि किसान व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए या अच्छा रोजगार मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति शहर नहीं जाना चाहेगा। यानी रोजगार की तलाश में या अच्छी शिक्षा के ही चाह में लोग गांव को छोड़कर दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाते हैं। यदि उनको वहीं पर सारी सुविधा मिल जाए तो वो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। मतलब हर जगह अलग अलग जनसंख्या वृद्धि है, कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट रही है तो कहीं समान रह रही है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, यानी विश्व में, पूरे विश्व में जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है,
तथापि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। मतलब बढ़ती जनसंख्या को हर एक देश इसका अनुभव नहीं कर रहा है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची हो गई है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। मतलब जन्म जितना होता है मृत्यु भी उतना ही होता है। कहाँ? केन्या में। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि की मंद मतलब रुकना होता है, मंद है। अब आगे की चीज़ों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। सॉरी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही क्योंकि चैप्टर टोटल करवाएंगे 6 से लेकर और 12 तक पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ। पूरा पहले बुक खत्म करते हैं, उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।